वेलकम एवरीवन। यूथ कंपटीशन से हम PYQs कर रहे हैं ग्रामर का। हमारा स्पेलिंग एरर है। 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम क्वेश्चन 41 देखते हैं। TGT 9 में ये क्वेश्चन आया है, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड जो है उसको देखना है। तो अकम्पलीमेंट, एक्सप्लेनेशन, सुपरस्टिशियस एंड मिसलेनियस। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है। अकम्पनीमेंट में एक अकम्पनी में डबल सी होता है, तो यहाँ जो है अकम्पनीमेंट क्लियर स्पेलिंग है। एक्सप्लेनेशन में देखिए सुपरस्टिशियस, देखिए ये भी सही है। पहले हम सही को देख लेते हैं। और मिसलेनियस में भी सही है। और एक्सप्लेनेशन में प्लीज़ जो बाहरी वॉइस आ रही है थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो एक्सप्लेनेशन में है, एक्सप्लेनेशन में आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन में PLAI नहीं होता, PLA होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, एक्सप्लेन है ना, और एशन में आप एक्सप्लाना करेंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ साथ में रखा है। या आप इस तरह जिस तरह भी आपको सूटेबल लगे आप ब्रेक करके जब लिख लेंगे एक दो बार ना, तो आपको ये स्पेलिंग प्रॉपरली माइंड में आपके सेट हो जाएगी। क्वेश्चन हम 42 देखते हैं। क्वेश्चन 42 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। TGT 9 में ये क्वेश्चन भी आया है। रेस्टोरेंट में टी को हम साइलेंट रखते हैं। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होती है? देखिए TEU जो है ये गलत है, TU है तो ये भी गलत है। और यहाँ पर देखिए TO है तो रिस्टो नहीं होता है। यहाँ पर देखिए हमारा अ साउंड निकलता है ना, तो अ साउंड के लिए AU होना चाहिए, तो रेस्ट और रेंट। इस तरह हम याद करेंगे तो हमें ईजिली स्पेलिंग लिख लेंगे। तो ब्रेक करके आपको हो सकता है, आप मुझे बताइएगा, हो सकता है आपके माइंड में जो मैं बता रही हूँ ट्रिक की, इस तरह ब्रेक करके इसको याद करेंगे, इससे भी अच्छा माइंड में आपके आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 एंड TGT 9 में ये क्वेश्चन भी आया है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है देखना है, तो कंजम्पशन के स्पेलिंग देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर शन के लिए SHIN नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर देखिए इसमें कंजम्पशन में CONPTION, इसमें देखिए जे आया है ना, जे आया है, तो हमारा यहाँ जे साउंड किसके लिए है? एस के लिए है। और यहाँ भी यही मिस्टेक है, यहाँ जे आया है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है? हमारे पास ऑप्शन बचता है, हम बस एग्ज़ाम में हमें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा, तो हम ईजिली कर लेंगे। कंजम्पशन में स्पेलिंग सी करेक्ट होगी। इसको हम ब्रेक किस तरह कर सकते हैं? CONSUM जम्प या सम शन, कन और सम सन, ठीक है, किसी भी तरह कंजम्पशन आप इस तरह ब्रेक करके इसको याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कंजम्पशन की मीनिंग आपको पता ही है क्या होती है? कंज्यूमिंग, परचेज एंड यूज ऑफ गुड्स, दैट इज एक्शन ऑफ यूजिंग अप अ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 भी 2009 में आया है TGT में। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एरोप्लेन की हमें देखनी है। तो एरोप्लेन में देखिए एरोप्लेन होता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ AR है तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ एरो हो गया तो ये भी रॉन्ग है। और यहाँ देखिए एरोप्लेन है, प्लेन में लास्ट में ये आता है, ये सही है। यहाँ देखिए प्लेन में PLIN होता है आगे, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास ऑप्शन डी बचता है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। और इस तरह हम कैसे कर सकते हैं? ये इजी स्पेलिंग होती है और इजी स्पेलिंग ही हमें बहुत कंफ्यूज करती है। तो एयरोप्लेन में क्या हो गया? AI एयर, रो और प्लस प्लेन, ठीक है। तो आप इस तरह याद कर ब्रेक करके याद देखेंगे, आपको लर्न हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है इसकी स्पेलिंग क्या है, इसके मीनिंग आपको पता ही है, एरोप्लेन क्या होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्पेलिंग है आपकी क्वेश्चन है 45, एफिशिएंट, बेटरमेंट, ट्रीटमेंट एंड एम्प्लॉयड। इसमें हमें क्या देखना है? करेक्टली स्पेल्ड, इसमें भी देखना है। तो देखिए एम्प्लॉयड की स्पेलिंग तो रॉन्ग है, एंड बेटरमेंट की भी स्पेलिंग और है क्योंकि यहाँ पर डबल टी होगा, और एम्प्लॉयमेंट YEED होगा। और ट्रीटमेंट में भी देखिए एफिशिएंट में, एफिशिएंट की भी स्पेलिंग क्या है? एफिशिएंट की भी स्पेलिंग
सही है। और ट्रीटमेंट की स्पेलिंग देखिए, ट्रीटमेंट की भी स्पेलिंग रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर ए नहीं होगा, MENT होगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है? ऑप्शन हमारे पास ई बचता है। और ए बचता है, इसमें क्या होगा? EF प्लस फी सी प्लस एंड। इस तरह हम इसे ब्रेक करके देख सकते हैं। ये हो गई हमारी एफिशिएंट की स्पेलिंग। क्वेश्चन 46 देखते हैं। क्वेश्चन 46 है कॉन्स्पिशियस। इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? कॉन्टेजियस, कॉन्सियस एंड कंटिन्यूअस। इसमें स्पेलिंग कौन सी करेक्ट होगी? इसमें देखिए, कंटिन्यूअस की ये स्पेलिंग तो होती नहीं है, ठीक है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और कॉन्टेजियस की भी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है और कॉन्सियस की भी स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है। अगर आप कमेंट करेंगे, इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी कॉन्स्पिशियस। इसके देखिए, हम इसको ब्रेक करके किस तरह देखेंगे। CON कॉन कॉन्स पी अस, ठीक है ना। इस तरह हम इसको ब्रेक करके देखेंगे। ये PGT 11 में आया है। एंड नेक्स्ट है, इसकी मीनिंग क्या होती है? इजिली सीन और नोटिस्ड और ऑब्जर्वेबल। क्वेश्चन नंबर 47 है, गारंटी की करेक्ट स्पेलिंग इसमें क्या होगी? तो देखिए, गारंटी में GAURANTEE, गारंटी GUA। तो ये गारंटी होता है तो इसमें गौ हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ पर RUN है तो ये भी गलत है। और इसमें देखिए डबल GUA दे दिया है और RUN है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है? ऑप्शन बी बचता है। तो हम इसको ईजिली याद करने के लिए क्या देख सकते हैं? GUA ग रन एंड टी, ठीक है ना। ये हो गई हमारी गारंटी की स्पेलिंग ब्रेक करके। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, पैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो पैसेंजर में करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? PASSENGER। तो देखिए, PASS, देखिए यहाँ सिंगल एस है, यहाँ भी सिंगल एस है, हो गए दोनों रॉन्ग। और यहाँ पर डबल एस है तो यहाँ P के बाद E है तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन हमारे पास B बचता है। तो देखिए कैसे हम क्या करेंगे, पास और इंजर, है ना। इंजर हम इससे याद कर सकते हैं ना, इंजन से, कि जहाँ से इंजन पास होता है तो मतलब कि हम लोग भी एक तरह के इंजन ही है ना, पास करने वाले पैसेंजर। तो कहीं से कोई चीज़ पास करते हैं वो हो गया। इस तरह से आप ब्रेक करके याद करेंगे तो बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पैसेंजर की मीनिंग को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं। क्वेश्चन 49 है, ट्रीचरस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ट्रीचरस की करेक्ट स्पेलिंग है ट्रीच, यहाँ CH के बाद E होना चाहिए, नहीं है। यहाँ ट्रीच में E नहीं है, R के बाद ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन हमारा D है। ऑप्शन D में क्या हो जाएगा? TREA ट्री, इसके बाद CHEROUS ट्रीचरस। PGT 11 में ये क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन नंबर हम 49 हो गया। 50 देखते हैं हम। क्वेश्चन 58 है, क्लेप्टोमनिया की स्पेलिंग क्या होगी? क्लेप्टोमनिया क्या होता है? जो मनिया का मनक सनक होता है ना, मैडनेस होता है। और क्लेप्टो का मतलब होता है स्टील से, चोरी करने से। जिनको चोरी करने की सनक होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमनिया। तो क्लेप्टोमनिया, इसमें स्पेलिंग हमारी कौन सी करेक्ट होगी? CLEPTOMANI। तो क्लेप्टो में हम क्या कर लेंगे? क्लैप प्लस टो एंड मनिया, ठीक है ना। क्लेप्टोमनिया PGT 11 में ये क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन 51 हम देखते हैं। क्वेश्चन 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग सिजेरियन? सिजेरियन के करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? सिजेरियन के करेक्ट स्पेलिंग में होता है SACAESAREAN। तो देखिए कहाँ पर है? SCE है, यहाँ पर ये भी रॉन्ग है। CE ये भी रॉन्ग है। अब इन दोनों में बचता है तो इन दोनों में हम देखेंगे CAA के बाद RASAREN होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
आर के बाद ए है तो ये भी रॉन्ग हो गया, हमारे पास ऑप्शन सी बचता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो सी जेरियन, ठीक है। ये हम ब्रेक करके इसको इस तरह से रेडी कर सकते हैं अपने माइंड में सेट करने के लिए। क्वेश्चन 52 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। PGT 9 में ये क्वेश्चन आया है। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग क्या होती है? फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग में GS नहीं होता है पहले, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और फ़ारेन में FAH होता है, तो यहाँ पर देखिए FAH किसी में नहीं है, तो BC भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन हमारे पास सी बचता है। इसका हम किस तरह याद करेंगे? फ़ारेन और HEIT, फ़ारेनहाइट। ओके, फ़ारेनहाइट का मतलब आपको पता ही है, इट इज़ अ टेम्परेचर स्केल बेस्ड ऑन वन पर्पस्ड। ये है ना, ये हमारा जो है जो टेम्परेचर स्केल होता है उसे हम बोलते हैं, सिंपल सा। और हम साइंस के स्टूडेंट तो है नहीं कि इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमें देखना है, क्वेश्चन 53 है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। PGT 9 में ये क्वेश्चन भी आया है। 7 ईयर, 7 ईयर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? 7 ईयर की करेक्ट स्पेलिंग जो है NIR होता है, तो देखिए कहीं भी लास्ट में NIR, ये दोनों में नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। इसमें है तो इसमें SOU नहीं है, इसलिए सी भी इनकरेक्ट हो गया। हमारे पास है स्पेलिंग SOUVENIR, ठीक है ना, या हम VENIR कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। तो हमारी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। इसकी मीनिंग क्या होती है? मेमोरी एंड मोमेंटम। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? TGT 5 में ये क्वेश्चन आया है। क्विंटेसेंस, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? इसमें ऑप्शन हमारे बहुत सारे हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा QUI होगा। सबसे पहले देखिए QE है, तो QUI होना चाहिए। तो यहाँ पर Q के बाद हमेशा I आता है, तो ये पहले ही रॉन्ग हो गया। यहाँ भी I आया है, बट इसमें T के बाद यहाँ डबल S नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास ए बचता है। ऑप्शन ए में हमारा क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन ए है QUINTES प्लस सेंस, क्विंटेसेंस हो गया ना, ये हमारी हो गई। और इसकी मीनिंग क्या होती है? प्योरेस्ट एसेंस ऑफ समथिंग। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन 55 है, रिदिम। रिदिम देखिए कल भी हमने आप देखा था, रिदिम आया था। तो इसमें रिदिम में होता है RHYTHM होता है। इसमें कोई भी, यहाँ पर देखिए रिदिम में RHYTHY है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ भी हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्या हो जाएगा? RHY री और दम, बस ये है, ठीक है ना। इसके बाद कोई भी वाई वगैरह नहीं लगता है, इसे हमारी स्पेलिंग करेक्ट हो गई। रिदम की मीनिंग हमारी क्या होती है? विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग, अ रेगुलर, रिपीटेड पैटर्न ऑफ मोमेंट और साउंड। मोस्टली हमारे ये किस में, म्यूज़िक में और पोएट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 है, ये भी TGT 5 में आया है। एप्रोप्रिएट टाइटल, इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड देखना है। एप्रोप्रिएट टाइटल, मिशन एंड पैसेज। तो इसमें हमारा क्या है? मिस स्पेल्ड टाइटल भी करेक्ट है, एप्रोप्रिएट भी सही है, मिशन भी सही है। पैसेज में स्पेलिंग क्या है? पैसेज की स्पेलिंग मिस्टेक है। पैसेज में क्या होगा? पैसेज के स्पेलिंग में यहाँ पर ई नहीं होता है, ए होता है। क्या हो जाता है? PASS, पास और एज, ठीक है ना, ये होती है पैसेज की स्पेलिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 है, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। TGT 5 में ये क्वेश्चन भी आया है। आपको दिख नहीं रहा होगा ना, अब दिख रहा होगा। कैंसिल्ड, इसमें कैंसिल की करेक्ट स्पेलिंग, कैंसिल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? कैंसिल्ड में हमारा ऑप्शन देखिए डबल एल होता है, तो यहाँ कहीं भी, यहाँ डबल एल है तो यहाँ एस आया है। ऑप्शन सी हमारे पास बचता है। कैंसिल की स्पेलिंग होती है CAN प्लस सेल, कैंसल
प्लस एड। ठीक है, ये हो गई हमारी कैंसिल की स्पेलिंग। एंड क्वेश्चन 58 इज सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। TGT 5 में ये क्वेश्चन भी आ जाए, स्टाफ क्वार्टर्स, स्टाफ क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर। देखिए ये स्पेलिंग कहाँ से आई है, पता है ये स्पेलिंग आई है जो हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं, इसमें इसका सिंगुलर प्लूरल भी बहुत आता है एग्जाम में। तो इसमें स्टाफ क्वार्टर्स में क्या होगा, स्टाफ क्वार्टर्स जो है वो सही होगा, तो यहाँ नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग होगी स्टाफ क्वार्टर्स, क्योंकि स्टाफ तो स्टाफ की स्पेलिंग स्टाफ होती है। ठीक है, और प्लस क्या होता है क्वार्टर्स में, QUA क्वार्ट प्लस TERS क्वार्टर्स। ठीक है, और कभी कभी इसमें ये आ जाता है कि दोनों में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर भी आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन 59, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। TGT 5 में ये क्वेश्चन आया है, बीवोक, बीवोक, बीवोक। इसमें बीवोक में के नहीं होता है, सबसे पहले आपको सिंपल याद रखना है कि इसमें के नहीं होता है, तो के किसमें नहीं है, इसमें नहीं है बीवोक में, तो बी हो जाएगा बी वोक, बीवोक। ठीक है, ये हमारी हो गई बीवोक की स्पेलिंग, विच मीन्स अ टेम्परेरी कैंप फॉर सोल्जर्स और माउंटेनियर्स, उसको हम बोलते हैं बीवोक। क्वेश्चन नंबर 60 है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम पर डे 20 क्वेश्चन करते हैं। आपके अगर क्वेश्चन डिमांड आएंगे तो मैं क्वेश्चंस के लेंथ को बढ़ा दूंगी। विच इज़ द, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे करीब है, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। TGT 5 में क्वेश्चन पूछा गया है, टेरेनीज, टेरेनीज, टेरेनीज। इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसकी स्पेलिंग होगी TYRANNISE। ये हो गई हमारी टेरेनीज की स्पेलिंग। और इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग भी आप देख लीजिए। इसकी मीनिंग होती है रूल और ट्रीट समवन डिस्पोटिकली और क्रुएल्टी। ये हो गए आज के हमारे 20 स्पेलिंग एरर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। और आपको ऐसे ही और भी वीडियो, या इसके हम 20 क्वेश्चन की जगह पर हम 30 क्वेश्चन करवा दें, ये आप मुझे बता दीजिएगा, उस तरह मैं क्वेश्चंस लेकर आ जाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप अच्छे से स्टडी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए।